Namaste students. So students, in the previous lecture we had studied about transformation of a product into a sum or difference, and today we are going to start our next topic, that is transformation of a sum or difference into a product. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे लास्ट टॉपिक से बिल्कुल अपोजिट हो गया है. लास्ट टॉपिक में हमारा जो टॉपिक था डेट वाज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस, राइट. एंड टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट. आज हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सम और डिफरेंस को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में, राइट. तो टॉपिक का नाम सम और डिफरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट क्यों है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे लास्ट टॉपिक में हमारे पास 4 फॉर्मूलेज अवेलेबल थे, ठीक है, वैसे ही आज के टॉपिक से रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पे 4 फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं. दैट इज सी. सो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2. तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दिस इज द सम ऑफ 2 टर्म्स एंड वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, राइट. तो यहाँ पे सम जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. दैट्स वाई द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट, राइट. नाउ कम टू सेकेंड फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी इट विल बी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2. नंबर 3, cos c प्लस cos d and this is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. and number 4, cos c माइनस cos d, ये थोड़ा डिफरेंट है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2. तो स्टूडेंट, इन चारों फॉर्मूलोज में आप देख रहे हैं कि जो सम और डिफरेंस है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, राइट. दैट्स वाई नेम ऑफ आवर टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये चारों के चारों फॉर्मूलोज को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं इन्हीं चारों के ऊपर बेस्ड हैं. एंड इन ऑल दिस फॉर्मूलाज वी आर यूजिंग सी एंड डी. सी और डी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. डेट्स वाई इनका एक और नेम है, डेट इज सी डी फॉर्मूले. यहाँ पे हम इनको सी डी फॉर्मूले भी इनको कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम सी और डी यहाँ पे हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं. डेट्स वाई दीज आर आल्सो नोन एज सी डी फॉर्मूले, राइट स्टूडेंट्स. चलिए तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं. इन फॉर्मूलोज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट. ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा एज ए सम और डिफरेंस फॉर्म में आपको गिवन होगा, और आपने उसको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है. चलिए, तो क्या है हमारे पास जो सम फॉर्म में गिवन है, साइन 8x प्लस साइन 2x. इट इज गिवन साइन 8x प्लस साइन 2x, ठीक है. ये आपको सम फॉर्म में गिवन है और आपने इसको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे. चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. यस, फर्स्ट फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d. ये जो 8x है इसको हम कंसीडर कर लेंगे c, और 2x हमारा यहाँ पे काम कर रहा है d का. तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. तो वी विल गेट 2 साइन c प्लस d, 8 प्लस 2x, 8x प्लस 2x, c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d, that is 8x माइनस 2x अपॉन 2. राइट स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है. 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, एंड आफ्टर अप्लाइंग वी विल गेट 2 साइन 8x प्लस 2x 10x बाई 2 इंटू कॉस 8x माइनस 2x 6x बाई 2. और ये हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा. डेट इज 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x. सो 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x, इट इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. तो क्वेश्चन हमारा यही था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट. हमें एक सम की फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन था और हमें सी डी फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, राइट स्टूडेंट्स. तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x. चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं.
सो नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी, cos x बाई टू माइनस कॉस एक्स, कॉस x बाई टू माइनस कॉस एक्स, इसे भी हमने एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में। चलिए, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, cos x बाई टू माइनस कॉस एक्स, हाँ जी, x बाई टू को एज्यूम कर लिया c, x हमारे यहाँ पे d का काम कर रहा है, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया cos c माइनस कॉस d, cos c माइनस कॉस d। चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, 2 साइन c प्लस डी, डेट इज x बाई टू प्लस एक्स बाई टू सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, थोड़ा डिफरेंट है ये, d माइनस सी, तो d में से c को माइनस करेंगे, x माइनस एक्स बाई टू बाई टू, राइट स्टूडेंट्स, एंड वी विल गेट 2 साइन, हाँ जी, x बाई टू प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x बाई टू, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3x बाई फोर, एंड ये आपके पास हो जाएगा साइन x माइनस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन x बाई फोर। तो आप देख सकते हैं ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। डिफरेंस में आपको दिया हुआ था एक एक्सप्रेशन, और उसे हमने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, जो हमने दोनों क्वेश्चंस किए उसमें एक फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हुआ, एक फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई हुआ। तो फॉर्मूलेज आप अच्छे से रन कर लीजिए तो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। यस, व्हाट वी हैव टू प्रूव, प्रूव दैट साइन 3x माइनस वाई, हाँ जी, क्वेश्चन है प्रूव साइन 3x माइनस वाई प्लस साइन 3x माइनस वाई प्लस साइन x प्लस 3y प्लस साइन x प्लस 3y, और इसे हमें प्रूव करना है इट शुड कम इक्वल टू 2 साइन 2x प्लस वाई, 2 साइन 2x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस 3y, इंटू कॉस x माइनस 3y। चलिए देखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, डेट इज साइन 3x माइनस वाई प्लस साइन x प्लस 3y, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 2 साइन 2x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस 3y। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, देखिए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को लेफ्ट से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम राइट से भी कर सकते हैं, राइट। अगर हम इसको राइट से करेंगे तो हमारे जो लास्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले थे, डेट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लूँ, लेट दिस इज ए एंड लेट दिस इज बी, तो हम राइट से भी इसको कर सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको राइट से भी कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और इसको हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं आज का सी डी फॉर्मूला अप्लाई करके। अगर मैं इसको सी एज्यूम कर लूँ एंड लेट दिस इज डी, तो ये क्वेश्चन लेफ्ट और राइट दोनों से हो सकता है। आप लेफ्ट लेकर राइट पे भी आ सकते हैं और राइट लेकर आप लेफ्ट पे भी आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको सी डी फॉर्मूला से करवा रही हूँ ये क्वेश्चन। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट फॉर्मूला। तो वी विल गेट 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 3x प्लस एक्स 4x एंड माइनस वाई प्लस 3y, कितना हो जाएगा 2y बाई 2, राइट, इंटू कॉस c माइनस डी, c में से d को माइनस कर दीजिए। 3x माइनस एक्स 2x माइनस माइनस वाई माइनस 3y, कितना हो जाएगा माइनस 4y अपॉन 2, राइट स्टूडेंट्स। तो वी विल गेट साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2, डेट इज 3x प्लस एक्स 4x प्लस 2y बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो वी विल गेट 2x माइनस 4y बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पे 2y है। चलिए, तो ये आपका प्रूव हो गया, बस ऑलमोस्ट आपका आ चुका है। तो वी विल गेट 2 साइन 2x प्लस वाई, ठीक है, 2 साइन 2x प्लस वाई इंटू कॉस, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस x माइनस 2y। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था, राइट स्टूडेंट्स। तो सिंपल हमने लेफ्ट हैंड साइड से किया है, सी डी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, साइन c प्लस साइन d, डेट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2, यहाँ पर c प्लस d बाई 2 करके आ गया 4x प्लस 2y बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, एंड देन 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, डेट इज 2 साइन 2x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस 2y, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें प्रूव करना है। तो प्रूव दैट cos x माइनस cos 3x
prove cos x minus cos 3x upon sin 3x minus sin x, sin 3x minus sin x, and we have to prove it should come equal to tangent 2x. tangent 2x के इक्वल आना चाहिए आपके पास. That is cos x minus cos 3x अपॉन sin 3x माइनस sin x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x. राइट स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को देखें तो दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं. अगर न्यूमिनेटर में देखें तो cos c माइनस cos d अप्लाई होएगा, और जो अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई होगा sin c माइनस sin d. चलिए अप्लाई कर देते हैं. सबसे पहले cos c माइनस cos d न्यूमिनेटर में अप्लाई करते हैं. 2 sin c प्लस d x प्लस 3x 4x एंड 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आराम से लिखिए. 2 sin c प्लस d x प्लस 3x 4x बाई 2 कितना हो गया 2x इंटू साइन d माइनस c, तो 3x माइनस x 2x एंड 2x बाई 2 x. ये मैंने स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अप्लाई किया है. 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2. डिनोमिनेटर sin c माइनस sin d, यस 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 अप्लाई कर देते हैं. तो वी विल गेट 2 cos c प्लस d गेट इज 3x प्लस x 4x बाई 2 2x इंटू साइन c माइनस d, तो 3x माइनस x 2x बाई 2 x. यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, एंड साइन 2x बाई कॉस 2x. ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज टेंजेंट 2x. टेंजेंट 2x से आपको चाहिए था. राइट स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन. लेफ्ट टू राइट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपके डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं. न्यूमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, दैट इज 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2. एंड डिनोमिनेटर में अप्लाई किया sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x से sin x, और आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बची दैट इज sin 2x बाई cos 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x. राइट स्टूडेंट्स, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हाँ जी, सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव, थोड़ा सा टाइप चेंज हो रही है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. प्रूव डैट साइन 51 डिग्री, प्रूव साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री, एंड वी हैव टू प्रूव साइन 51 प्लस कोस 81 इज इक्वल टू कोस 21 डिग्री के इक्वल हमने प्रूव करना है. साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री शुड कम इक्वल टू कोस 21 डिग्री. चलिए देखते हैं. स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि जितने भी मैंने अभी आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूले जो आज बताए, चारों फॉर्मूलोज में या तो दोनों टर्म साइन में है या फिर दोनों टर्म्स कॉस में है. किसी भी फॉर्मूले में ऐसा नहीं है कि एक टर्म साइन हो और एक टर्म कॉस हो. राइट स्टूडेंट्स, बट इस क्वेश्चन में सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है, लेकिन दोनों टर्म्स में से एक टर्म साइन टर्म है एंड द अदर टर्म इज कोसाइन टर्म. तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं साइन टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर दूं ताकि मेरे पास कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बन जाए, या फिर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन जाए. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी जैसे मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कन्वर्ट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, 90 की हेल्प लेंगे. तो सबसे पहले 51 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री. ठीक है, 51 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री. ठीक है, एंड वी नो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा. तो इट विल बी कॉस 39 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री. राइट स्टूडेंट्स, तो मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, आप कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते थे. आप इसको लिख सकते थे कॉस 90 माइनस 9 डिग्री, राइट, तो बन जाता साइन 9 डिग्री. तो वो भी आप कर सकते थे. मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, आप कॉस को साइन में भी कर सकते थे. चलिए नाउ, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, दोनों टर्म्स आपके पास कॉस में हो गई हैं. तो कॉस सी प्लस कॉस डी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. एंड द फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2. तो आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला वी विल गेट 2 cos c प्लस डी, इट विल बी 120 डिग्री बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी। यस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 42 डिग्री, -42 हो जाएगा, -42। और मैंने आपको बताया कि अगर कॉस में कॉस ऑफ माइनस अगर नेगेटिव होता है तो वो प्लस कॉस ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सीधा इसको 42 डिग्री बाई 2 लिख सकती हूँ, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इट विल बी 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 21 डिग्री, एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो वी कैन राइट इट एज 1/2 इंटू cos 21 डिग्री। 2 से 2 कैंसल, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, cos 21 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमारे पास सम फॉर्म में 2 टर्म्स गिवन है, बट एक टर्म साइन है एक कोसाइन है, तो मैंने साइन को पहले कोसाइन में कन्वर्ट किया, कोसाइन को साइन में भी कर सकते हैं। एंड देन मैंने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड अप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, डेट इज cos 21 डिग्री। चलिए, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री, cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, इन तीनों टर्म्स के सम को वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है। इन तीनों टर्म्स का जो सम है डेट इज cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175 डिग्री, ये आपके पास आना चाहिए 0 के इक्वल। चलिए, तीनों टर्म्स cos में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दो टर्म्स को एक साथ लेकर उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos c प्लस cos d का। तो मैं फर्स्ट 2 टर्म्स ही ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर लेती हूँ। लेट दिस इज c, लेट दिस इज d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 cos c प्लस d दैट इज 120 डिग्री बाई 2 इंटू cos c माइनस डी। तो 55 माइनस 65 कितना हो जाएगा, माइनस 10 डिग्री, तो मैं प्लस 10 डिग्री लिख रही हूँ यहाँ पे, बाई 2 प्लस cos 175 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, एंड cos 60 1/2, तो 2 इंटू 1/2 इंटू cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, 2 से 2 कैंसल, और आपके पास आ गया cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। स्टूडेंट्स, बट हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के। इट मीन्स ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होंगी। तो यहाँ पे हम cos 5 को cos 175 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर cos 175 को cos 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं cos 5 को लिख सकती हूँ cos 180 माइनस 175, या फिर 175 को लिख सकती हूँ 180 माइनस 5, ठीक है। तो आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 175 को लिख रही हूँ cos 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, राइट। एंड 180 माइनस विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos क्या होता है, नेगेटिव। तो आपके पास क्या आएगा, उसको सॉल्व करके cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री, cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, वी विल गेट cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री, एंड वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज 0। तो हमारे पास आ जाएगा cos 5 माइनस cos 5 इज इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे cos 180 माइनस 5 दैट इज 180 माइनस थीटा दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा बाहर आएगा दैट इज माइनस cos 5 आएगा। तो cos 5 माइनस cos 5 वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज 0। 0 के इक्वल ये प्रूव हो जाएगा। चलिए, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट cos 3a प्लस cos 2a, cos 3a इंटू cos 2a प्लस साइन 4a इंटू साइन a प्लस साइन 4a इंटू साइन a इज इक्वल टू cos a इंटू cos 2a, इज इक्वल टू cos a इंटू cos 2a, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें प्रूव करना है cos 3a इंटू cos 2a प्लस साइन 4a इंटू साइन a इज इक्वल टू cos a इंटू cos 2a, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो अभी क्या करें इस क्वेश्चन में, cos 3a इंटू cos 2a प्लस साइन 4a इंटू साइन a इज इक्वल टू cos a इंटू cos 2a के इक्वल हमें इस क्वेश्चन में इसको प्रूव करना है। चलिए, तो देखते हैं कि ये कैसे प्रूव होगा।
स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो लास्ट एक्सरसाइज का जो फॉर्मूले हैं डेट इज़ प्रोडक्ट फॉर्मूले, ठीक है, उसको सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डेट इज़ 2 cos A cos B का फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है 2 sin A sin B। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से डिवाइड, डेट इज़ 2 cos 3A cos 2A प्लस 2 sin 4A इंटू sin A, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B का, एंड दिस इज 2 sin A sin B का। चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो 2 cos A cos B किसके इक्वल होता है? 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। तो 2 cos A cos B, हाँ जी, तो 2 cos A cos B, वी नो 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो cos A प्लस B, तो 3A प्लस 2A 5A प्लस cos A माइनस B, तो 3A माइनस 2A A हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 2 sin A sin B, तो 2 sin A sin B किसके इक्वल होता है? 2 sin A sin B, हाँ जी, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। चलिए अप्लाई कर दीजिए। cos A माइनस B 4A माइनस A 3A एंड माइनस cos A प्लस B 4A प्लस A 5A, ठीक है। तो cos 5A से cos 5A कैंसिल हो गया और आपके पास सिर्फ ये 2 टर्म्स बची। तो अंदर आपके पास फॉर्मूला बन गया cos C प्लस cos D का, इसको हम C मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं D। तो cos A प्लस cos 3A पे हम अप्लाई कर देंगे cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें। 1/2 2 cos C प्लस D A प्लस 3A 4A एंड 4A/2 2A इंटू cos C माइनस D A माइनस 3A माइनस 2A, वो प्लस 2A हो जाएगा बाय 2A, ठीक है। 2 से 2 कैंसल एंड वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, डेट इज cos 2A इंटू cos A। तो हमें किसके ऊपर प्रूव करना था? cos 2A इंटू cos A, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज काफ़ी टाइप के हमें जो क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट। तो आपकी जो एक्सरसाइज है विच इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, डेट इज़ एक्सरसाइज 3.8, उसके अबाउट फर्स्ट 7 क्वेश्चंस अब आप बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो घर पे अपने क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं जो आपके जो नेक्स्ट टाइप है वहाँ से कंटिन्यू करूँगी, राइट स्टूडेंट्स। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू स्टूडेंट्स।